नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी दीपकम संस्कृत दीपकम द्वितीयो भागः में द्वितीयः पाठः नित्यं पिबामः सुभाषित रसम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। श्रीमान जी, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्य पुरुषो न अस्ति, अयोग्य पुरुष कोई भी नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ, उनको जोड़ने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले लोग ही दुर्लभ हैं। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा गया है। अस्य कः भावः, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। इति कृपया बोधयतु, यह कृपया बताने की कृपा करें। भो सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति, हे सुशीले, इसका भावार्थ यह है यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक का, मार्गदर्शक का अभाव है। मान्यवर, अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी इस श्लोक को दीवार पर पढ़ा था। रमे एतादृशे एतानि सुभाषितानि सन्ति, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, हे रमे, ये तो सुभाषितानि हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, हम सबके चिंतन का विकास करने के लिए, सोचने की शक्ति विकास करने के लिए ऐसे सुभाषितानि जो है विद्यालय के परिसर में लिखे गए हैं, विद्यालय के परिसर की दीवारों पर लिखे गए हैं। महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः, श्रीमान जी, सुभाषितानि इस शब्द का अर्थ क्या है। वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, हे पुत्र, मनुष्यों के विविध मूल्यों का विकास करने के लिए श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बोले गए वचन ही सुभाषितानि कहे गए हैं। आगे है, श्रीमन, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, श्रीमान जी, सुभाषित पढ़ने से लाभ क्या है। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, हमारा सामाजिक और नैतिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यमिति सुभाषितानि बोधयन्ति, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को सुभाषितानि ही बताते हैं। अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, अरे हम भी सुभाषितानि अवश्य पढ़ेंगे। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें भी बताएं, पढ़ाएं। समीचीनम, बहुत अच्छा। तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबामः, तब हम सभी सुभाषित वचनों को अवश्य पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। एक बार श्लोक पुनः देखें। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विनता से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से व्यक्ति जो है पूजनीय होता है। पदच्छेद इस प्रकार से है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण, वस्त्र से, वाणी से, विद्या से, विनम्रता से युक्त व्यक्ति पूजनीय होता, सम्माननीय होता है। भावार्थ है, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो व्यक्ति समुचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदत्, हमेशा मधुर वचनों को बोलता है, हितकर वचनों को बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति,
और विनम्रता से व्यवहार करता है, तादृशः पंचभिः वह जो है इस तरह के 5 वकारों से युक्त होने पर पूजनीय होता है, सम्मानीय होता है। कौन-कौन से 5 वकार हैं? वस्त्रम, वपुः, वाक्, विद्या और विनय। इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनम्रता, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक है षड्दोषाः पुरुषेर्देह हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। मनुष्य के 6 दोष बताए गए हैं। पदच्छेद इस प्रकार से है षड्दोषाः पुरुषेर्देह इह हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता चाइत्येते षड्दोषाः हातव्या। मनुष्य के निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता ये 6 शत्रु बताए गए हैं। भावार्थ है अस्मासु निद्रा आदयः षड्दोषाः भवन्ति। हमारे जो है निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतिस्य अवरोधका भवन्ति। ये हमारे ऐश्वर्य में, उन्नति में अवरोधक होते हैं, बाधक होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुमिच्छत्, इसलिए यदि मनुष्य जीवन में धनवान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तर्हि सा तब वह अतिनिद्रां तन्द्रां भीतिं क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड्दोषान् परित्यजेत। तब उसे अतिनिद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और विलंब से कार्य करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है तीसरा श्लोक आद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेद इस प्रकार से है अदभि गात्राणि शुध्यन्ति। अदभि जल के द्वारा स्नान करने से गात्राणि शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुध्यति मन जो है सत्य बात बोलने से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। विद्या तपस्या के द्वारा शुद्ध होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होता है। अन्य इस तरह से है गात्राणि आदभि शुध्यन्ति। हमारा शरीर जो है स्नान करने से, जल से स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। मनः सत्येन शुध्यति और मन जो है सत्य बात बोलने से शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति। मनुष्यों का ज्ञान तप के द्वारा शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति और बुद्धि जो है वह ज्ञान से शुद्ध होती है। आगे भावार्थ है प्रतिदिनम स्नानम स्नानेन मानव शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति। सत्य से मन जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति। सत्य बात बोलने से मन में डर नहीं रहता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीव शुद्धि भवति। नित्य विद्या का अभ्यास करने से, परिश्रम करने से जीवन में शुद्धता आती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्यः नित्यम स्नानम सत्यकथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। इसके बाद आते हैं चौथे श्लोक पर।
उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चाएव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर भाग में, समुद्र के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, वह जो है वह क्षेत्रफल ही, वह भूभाग ही भारतवर्ष है और वहां पर रहने वाले लोग जो है भारतीय हैं। अन्वय इस तरह से है, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे चा दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति। भावार्थ इस तरह से है, अस्मिन सुभाषिते, इस सुभाषित में, सुभाषितकार भारतस्य भौगोलिकम व स्वरूपम वर्णयति। सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभाग है अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उसी भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिका भारतीया इति प्रसिद्धाः, वहीं के नागरिक जो हैं वे भारतीय हैं, भारत देश के वासी हैं। अगला श्लोक है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। श्लोक इस तरह से पढ़ेंगे शाश्वर, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदछेद दृशास्ति, पदछेद इस प्रकार से है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, एक एक बूंद गिरने से जिस तरह से कोई रिक्त घड़ा भी भर जाता है, सह हेतु सर्व विद्यानाम, वही हेतु है, वही मार्ग है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। अन्य इस तरह से है, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, कोई भी घड़ा जल बिंदु के क्रमशः गिरने से पूरा हो जाता है, भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, वही हेतु है, मार्ग है, रास्ता है सभी विद्या का, सभी धर्म का और धन का भी होता है। भावार्थ इस तरह से है, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनाम पतनेन रिक्तः घटः पूर्णाभवत्, जैसे निरंतर जल बिंदु गिरने से रिक्तः घटः पूर्णाभवत्, रिक्त घड़ा भी पूर्ण हो जाता है। तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः मानवः, ठीक उसी तरह से जीवन में भी सामान्य मनुष्य भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम चा लभते, वह जो है अभ्यास के द्वारा सब प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन का लाभ प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानामुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। पदछेद इस प्रकार से है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, विद्वानों का संग करता है, उसकी बुद्धि ठीक उसी तरह से प्रस्फुटित हो जाती है जैसे भगवान सूर्य की किरणें पड़ने से कमल दल विकसित हो जाता है। अन्य इस तरह से है, यह पठत लिखत पश्यति परिपृच्छत पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर कर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, विद्वानों का संग करता है, तस्य बुद्धि दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता भवति, उसकी बुद्धि ठीक उसी तरह से जैसे भगवान सूर्य की किरणें पड़ने से कमल का पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी तरह से उसकी बुद्धि भी विकसित हो जाती है, प्रस्फुटित होती है। भावार्थ यह है, अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासस्य कर्तव्यः, हमें आत्म विकास के लिए, अपने विकास के लिए हमेशा
श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए, निवास करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठत, जैसे वह निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति स्वाध्याय करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति अनेक प्रकार के प्रश्नों को करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोत अपने संशय को दूर करता है, ज्ञानी जना नाम आश्रय समीपे तिष्ठति ज्ञानी लोगों के पास में बैठता है, तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि तथैव वर्धते ठीक उसी तरह से बढ़ती है, यथा सूर्यस्य किरणैः कमलं पूर्णतया विकसितं भवति जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से कमल का फूल पूर्णतया खिल जाता है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह था। आगे अगला श्लोक है, 7वें श्लोक पर चलते हैं। प्रत्येक श्लोकों को अर्थ को ध्यान से आपको समझना है और जब तक समझ में न आए तब तक आगे नहीं चलना है। 7वां श्लोक है, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियमिह वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। 7वां श्लोक इस तरह से है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पदच्छेद इस प्रकार से है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जन्तवः अस्मिन् वाक्ये जन्तवः मानवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें जो है प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अन्वय इस तरह से है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग प्रिय बात बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन प्रिय बात ही बोलनी चाहिए, वचन में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भावार्थ इस तरह से है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर भाषण करने से हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई आदि सभी प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मधुर वचन बोलने से कोई हानि नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा हमें मधुर भाषण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीयः, मधुर भाषण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, अगला श्लोक इस तरह से, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नाशद्युद्यम समो बंधो कृत्वा यं नावसीदति। पदच्छेद इस तरह से है, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम के समान मेहनत के समान उनका कोई बंधु नहीं है। कृत्वा करके, यम न अवसीदत जिसको करके व्यक्ति दुख नहीं प्राप्त करता है, अर्थात कर्म करने के बाद व्यक्ति को उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। अन्वयः आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा उसका शत्रु है। उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रम करने के समान उसका कोई बंधु नहीं है, भाई नहीं है। यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करने से व्यक्ति जो है दुख प्राप्त नहीं करता है। इस श्लोक का भावार्थ इस तरह से है, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। ततएव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवत्, वही हमारे कार्य के संपादन में अवरोधक होता है, बाधक होता है। परिश्रमस्य एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमं करोति सः कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। अगला श्लोक है,
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेद इस तरह से है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन गए हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करने से पुण्य होता है और पाप दूसरे को कष्ट देने से पाप होता है। अन्वय इस तरह से है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। भावार्थ इस तरह से है, महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों में जो 2 वचन सार हैं वे इस तरह से हैं। क्या? परेषां उपकारेण पुण्यं भवति। दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। परेषां पीडनेन पापं भवति। दूसरे को कष्ट देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः। इसलिए हमेशा हमें जो है परोपकार करते रहना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम्। दूसरे लोगों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह से जो है इन श्लोकों में, इस श्लोक में व्यास जी ने, ये श्लोककार ने बताया है। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दार्थों को जानते हैं। उत्थाय उठ करके, खड़े होकर के, प्रेरकः प्रेरणादायकः प्रेरित करने वाला, नैतिकः सदाचार युक्त नैतिक, वपुषा शरीरेण शरीर से, सम्मानम आदर आदर, हातव्या त्यक्त्वा छोड़ना चाहिए, भूतिम वैभवम ऐश्वर्य, तंद्रा कर्मण्यता कर्महीनता, दीर्घसूत्रा विलंबकारी प्रवृत्ति, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। अवरोधकाः निवारकाः रोकने वाले, वांछति इच्छित चाहता है चाहती है, आदभि जलय जल से, भूतात्मा जीव प्राणी, द्वंद्व द्वैधि भाव द्विविधा, वर्षम भूमि विभाग महाद्वीप का विभाग, संतति अपत्यम संतान, निपातेन पतनेन गिरने से। इस तरह से आगे शब्दार्थ है। हेतु कारणम कारण, परिपृच्छत सादरम पृच्छत विनय से पूछता है, उपाश्रयत समीपम गच्छत पास जाता है, संगति संसर्ग संग करता है, तुष्यन्ति संतोषम अनुभवन्ति संतुष्ट होते हैं, रिपु शत्रु वैरी, पुण्यम सत्कर्मणाम फलम सत्कार्यों के फल, परपीडनम अन्येभ्यः कष्ट प्रदानम दूसरों को पीड़ा देना। आगे शब्दार्थ है। आगे आपका वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। क्या है? अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में लिखना है। का नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। मनुष्य जो है कितने वकारों से पूजनीय होता है। आपने पढ़ा था श्लोक में, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितात्। इसका उत्तर होगा पंचभिः वकारैः। दूसरा है ख पुरुषेण कति दोषा हातव्या। पुरुष के कितने दोष होते हैं? षड दोषाः, 6 दोष होते हैं। ग है बुद्धि केन शुध्यति। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, ज्ञान से शुद्ध होती है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते। जल बिंदु के गिरने से क्रमशः क्या भर जाता है? घटः। अंग है आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है? आलस्यम मनुष्याणाम महान रिपुः। मनुष्याणाम आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे आपका ये पूर्ण वाक्यानुप्रश्न प्रश्न है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। मित्रों, छोटा सा प्रयास है, यदि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखते हैं तो यह हमारा छोटा सा प्रयास सफल होगा। नमः संस्कृताय मित्रों, पुनः मिलते हैं।